नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। जी हां, बिहार जहां पर कुछ ही हफ्तों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में कई बड़े और वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम शामिल हैं। लेकिन बीजेपी की यह सूची केवल शुरुआत है। वहीं गठबंधन दलों में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी खींचतान और नाराजगी अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। छोटे सहयोगी दलों में असंतोष दिखाई दे रहा है और कुछ सीटों पर तालमेल बैठाना अब बाकी है। सवाल यह है कि क्या गठबंधन अब भी एकजुट रह पाएगा या बीजेपी के दबाव के आगे टूट जाएगा। चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन कौन से मेन चेहरे हैं जिनको पहली लिस्ट में मौका दिया गया है। उनमें सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको तारापुर सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चुनावी मैदान में है, उप मुख्यमंत्री हैं। रामकृष्ण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दानापुर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रेम कुमार जो पूर्व मंत्री हैं, उनको गया सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मंगल पांडे सिवान सीट से चुनावी मैदान में है, पूर्व मंत्री हैं। तो वहीं रेणु देवी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बेतिया से टिकट दिया गया है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कृष्ण कुमार ऋषि बमनखी सीट से चुनावी मैदान में हैं, पूर्व मंत्री रहे। जीवेश कुमार बिहार शरीफ से चुनावी मैदान में हैं, पूर्व मंत्री रहे। तो देखिए, अब बीजेपी ने फिलहाल कुछ चेहरों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 71 सीटों पर जो ऐलान किया गया है उसमें सियासी खींचतान जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिसके बाद जो सहयोगी दल हैं वहां पर भी जो सीटें सहयोगी दलों को दी गई थी, बीजेपी ने जो सहयोगी दलों को सीटें दी थी, उस पर भी अब कहीं ना कहीं खींचतान जो है वो देखी जा सकती है। तो देखिए, इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो बिहार में इस वक्त सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। तो वहीं बीजेपी ने आज चुनावी मैदान के समर में अपने 71 जो महारथी हैं उनको घोषित कर दिया है और अब देखना होगा कि आखिर ये 71 जो महारथी हैं आखिर कैसे, क्या बीजेपी की एक सोची समझी प्लानिंग है कि पहले 71 महारथियों को उतार दिया जाए और इससे कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे अगर बात की जाए, अब देखिए जरा लिस्ट में अगर बात की जाए तो 71 उम्मीदवारों का नाम जिसमें शामिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बेतिया से रेणु देवी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दी गई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य प्रत्याशियों पर भी बीजेपी ने अब दांव खेल दिया है। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और साथ ही लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को टिकट दे दिया गया है। चुनावी मैदान में फिलहाल तैयारियां जो हैं वो अब बीजेपी की तरफ से अब शुरू की गई हैं, जिसमें आपको बता दें कि सिवान से मंगल पांडे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हाजीपुर से अवधेश सिंह बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो देखिए, चुनावी मैदान में अब बीजेपी ने अपने पत्ते जो हैं वो खोल दिए हैं। बेगूसराय से कुंदन कुमार बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो भागलपुर से रोहित पांडे को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो जो लिस्ट है वो आज बीजेपी ने जारी की, 71 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो आज प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। आरा से संजय सिंह टाइगर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो बिहार विधानसभा चुनाव